हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ओम्स लॉ को बेटा अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसका मतलब क्या है। जब भी आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो वायर में से या कंडक्टर में से करंट जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। वोल्टेज कम करते हो तो करंट भी कम हो जाता है, इसी को बोला जाता है बेटा ओम्स लॉ। तो सिंपल वर्ड्स में आपने यही याद रखना है कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ता है और वोल्टेज के कम होने से करंट कम होता है, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या फाउंड किया, रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई फ्लोइंग इन ए मेटालिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सिस्टम। उन्होंने क्या किया, एक वायर ली, उसको क्या दी, वोल्टेज दी जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और उसके बाद जो करंट फ्लो किया वायर में से, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फाउंड किया। The potential difference V across the end of a given metallic wire in electric current is directly proportional current flowing through it। तो वही बोला बेटा जो मैंने अभी बताया कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और वोल्टेज कम होने से कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है बेटा ओम्स लॉ। और लिखते कैसे हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब बेटा जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको बेटा एक तो इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ता है और दूसरा वहां पे कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो इस केस में बेटा कांस्टेंट क्या यूज किया जाता है, आर, जिसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको बोला जाता है बेटा रेजिस्टेंस। ठीक है, आर का मतलब रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो ये क्या है बेटा, कंडक्टर या फिर वायर की प्रॉपर्टी है कि वो करंट को चलने से हमेशा रोकता है। जैसे जब आप बेटा चलते हो तो फ्रिक्शन जो एक फोर्स होती है जो आपको चलने से रोकती है, इसी तरह से जब करंट जो है वायर में से चलता है तो रेजिस्टेंस को चलने से रोकता है। इसके ऐसे यूनिट क्या होते हैं बेटा, ओम होते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर बेटा मैं आर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, V अपॉन आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेटा कि रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम कब होगा। तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज को ही 1 वोल्ट कर देता हूं और करंट को 1 एम्पियर। तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा वो क्या होगा बेटा, 1 ओम। तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आप 1 वोल्ट की जो वोल्टेज है अप्लाई करते हो और वायर में से कितना करंट चलता है, 1 एम्पियर, उस टाइम जो रेजिस्टेंस वो वायर शो कर रही है वो कितना होता है बेटा, 1 ओम। ठीक है, आई किसके बराबर होता है, V अपॉन आर। इसका मतलब आई करंट और रेजिस्टेंस आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ। अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो आई क्या बन जाएगा बेटा, 1/2, मतलब करंट जो है वो हाफ हो जाएगा। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कहता है कई बार हमें जरूरत होती है कि करंट को या तो बढ़ाया जाए या फिर कम किया जाए। A component used to regulate current without changing the voltage source is called a variable resistance। तो कहता है बेटा एक ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता है, हमारे करंट को रेगुलेट करता है, मतलब या तो ज्यादा कर दे या फिर कम कर दे, लेकिन बिना वोल्टेज को हाथ लगाए। मतलब वोल्टेज को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वो कंपोनेंट जो है या वायर है वो क्या करेगी, आपके करंट को ज्यादा कर दे या कम कर दे, उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसी डिवाइस जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका नाम क्या है, रियोस्टेट, इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये क्या करती है, रेजिस्टेंस को चेंज कर देती है बेटा। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, उसके अलावा बेटा जो ग्राफ होता है ओम्स लॉ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी इस पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ग्राफ है ओम्स लॉ का वो कैसा होता है, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या कहता है आगे, वी नो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो कहता है हमें पता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर। अब कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं करते कंडक्टर में, दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम अमंग विच दे मूव। तो क्या होता है, वायर के बीच में एटम होते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं या फिर उनसे कोलाइड करते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। Thus motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करते हैं तो उनके रास्ते में क्या आती है, रुकावट होती है, उनको चलने से रोका जाता है। एक कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर ए लो रेजिस्टेंस कॉल्ड ए गुड कंडक्टर। एक ऐसी वायर जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको क्या बोलेंगे हम, गुड कंडक्टर, और जिसका रेजिस्टेंस हाई है उसको क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर या फिर
इंसुलेटर भी बोला जाता है, जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। और वीडियो अच्छी लगी है खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।